हे एवरीवन, क्लास 8th चैप्टर 5th है आपका नंबर प्ले। यहाँ पे एक गेम के माध्यम से हम सीखेंगे कि दो इवन नंबर का सम, ऑड नंबर का सम, एक इवन एक ऑड क्या रहेगा। तो और कॉन्जुगेटिव का अगर हम सम निकालें, कॉन्जुगेटिव तो बेटा लगातार कितने भी टर्म्स का सम, वो क्या रहेगा। ऑड जो है उसको कितने कॉन्जुगेटिव टर्म्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें डिविजिबल टेस्ट देखेंगे, अलग अलग 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, और एक और हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जब पता चल जाएगा। फिलहाल इतना इजी भी नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे है कि एक्सप्रेस करना, ठीक है, कोई भी नंबर को एक्सप्रेस करना कॉन्जुगेटिव नंबर्स के सम के रूप में। ठीक, पहली बात, कोई भी जो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर, राइट, ऑड पता है ना, जो 2 से डिविजिबल ना हो, उसको दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, होगा ही। जैसे 3 है, ये क्या आएगा 1 + 2, लगातार 1 2। 5 है, क्या आएगा भाई 2 + 3, राइट। 7 है, क्या आएगा 3 + 4, राइट। 15 है, 15 को क्या लिखेंगे 7 + 8, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 4 + 5 + 6, तो भी 15 आएगा। और क्या लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो कहने का मतलब ऑड नंबर्स को एक आधा ऐसा भी है जो बहुत वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई डिजिट्स में, लेकिन ज्यादातर ऑड नंबर को हम 2 नंबर्स में ही एक्सप्रेस कर पाएंगे, ज्यादातर ऑड नंबर्स को, ठीक है, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स के रूप में ही एक्सप्रेस कर पाएंगे। अच्छा, कौन से ऐसे नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कॉन्जुगेटिव नंबर्स के रूप में? वो है 2 की पावर्स में, जो 2 की पावर के हैं, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, राइट। 2 की पावर आप ले लें, चलो 4 ही ले लेते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। अच्छा, अब ब्रेक करके देखो, 2 क्या आएगा 1 + 1, 1 + 1 है ना 2, पर ये तो कॉन्जुगेटिव है नहीं, ये तो रिपीट हो रहा है, 1 ही कॉन्जुगेटिव होता है, जैसे 1 and 2, 2 and 3 ऐसे। जो 4 है, 4 कैसे समाएगा, या तो 2 + 2 करेंगे या 1 + 3 करेंगे, ये तो कॉन्जुगेटिव है ही नहीं, 2 कहाँ गया फिर बीच का, समझ आ रही है। 8 है, 8 को मान लो मैंने किया 2 + 3, ये हुआ 5 + 3, फिर से रिपीट हुआ, राइट। तो एक 2 की पावर के जितने भी होंगे, 2 की पावर जो भी होगा उसे हम कॉन्जुगेटिव नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। जो ऑड नंबर्स होंगे वो ज्यादातर ऐसे होंगे जो दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स में ही हम सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। जो इवन नंबर है, जैसे मान लो 10 है, 12 है, ये है, 10 को ब्रेक कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4, 10 आ गया, ठीक है। 12 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 4 + 5, ठीक है। ये देखो लगातार है 3 4 5, और इनका सम कितना है 12, ऐसे ये लगातार है, इनका सम क्या है 10। तो जो इवन नंबर है वो ज्यादा संख्या के सम के रूप में, ज्यादा लगातार क्रमशः क्या बोलेंगे कॉन्जुगेटिव नंबर्स के सम के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो ऑड है, एक आधे को छोड़कर बाकी सारे मैक्सिमम दो में ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो 2 की पावर है उसको तो हम कॉन्जुगेटिव के सम के रूप में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, राइट। और कोई भी ले ले भाई, कोई भी, जैसे हमने लिया 25, क्या लिखेंगे 12 प्लस में 13, 49 क्या लिखेंगे 24 प्लस में 25, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे ज्यादातर और दो ही नंबर्स के सम के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला गेम क्या है, इसने कहा है कि 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स लो, कोई भी 4, ठीक है।
और उनको देखो कि हम कितने वे में उनके सिंबल को चेंज वेंज करके कितने वे में हम उसको ऐड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से उन पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है, मान लो 3, 4, 5, 6 4 नंबर हैं, इनके बीच में प्लस माइनस लगाना है और ये देखना कितने तरीके हो सकते हैं। ये हमने लिया 3 में 4 ऐड किया, 4 माइनस किया। अब 4 का रिलेशन हमने 5 से लिया, 5 ऐड किया, 5 सब्ट्रैक्ट, इसके साथ भी 5 ऐड किया, 5 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। इसके साथ अब क्या आएगा 6 ऐड किया, 6 सब्ट्रैक्ट, अगेन 6 ऐड किया, 6 सब्ट्रैक्ट, 6 ऐड किया, 6 सब्ट्रैक्ट, 6 ऐड किया एंड 6 सब्ट्रैक्ट। ठीक है। अब जो पहला नंबर बनेगा वो देखेंगे 3 + 4 + 5 + 6, तो ये हुआ 3 + 4 + 5 प्लस में 6। अगला है 3 4 5, 5 से 2 आ गए थे ना, -6, 3 प्लस में 4 प्लस में 5 - 6, ये हो गया पहला खत्म, फिनिश ये वाला पोर्शन। अब नेक्स्ट 3 4 - 5 + 6, 3 प्लस में 4 - 5 प्लस में 6, और एक बार क्या जाएगा -6, 3 + 4 - 5 - 6, राइट, ये भी हो गया भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं 3 - 4 के साथ 3 - 4 -4 लिया। अब इसके केस में भी 2 आ गए, पहला आ गया +5, 3 - 4 +5। अब 5 के साथ भी एक बार क्या है भाई +6, एक बार क्या है भाई -6। अब आएगा 3 - 4, 3 - 4 -4, 3 - 4 क्या रह गया भाई -5, -5 -5, और -5 के साथ एक बार +6 है और एक बार -6 है। ठीक है। हाँ जी, कितना हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 हमारे डिजिट थे, चारों को हमने ऑपरेशन अप्लाई की, प्लस माइनस कितने तरीके हुए उसका डबल आएगा, यानी कि कितने हुए 8। अब अगर इन सब का सम करके देखे वो और देख लेते हैं भाई, इनकी ऑपरेशन अब अप्लाई है ना, आंसर देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं क्यों कर रहे हैं हम, पता तो चले क्यों कर रहे हैं। इसका क्या आएगा भाई 18, इसका क्या आएगा 6, ये 8, ये -4, शायद -4, ये है हमारा 10, ये -2, 0, ये तो सारे ही माइनस के, 3 प्लस का 12, ये आया माइनस का 12। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब आप 4 नंबर्स पे ऑपरेशन, कॉन्जुगेटिव नंबर्स पे ऑपरेशन लगाई तो आंसर में क्या है भाई हर जगह इवन नंबर, क्या आया इवन नंबर। जब हमने 4 डिजिट्स पे, और चारों कैसे वो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, चारों कॉन्जुगेटिव टर्म्स है लगातार हैं, उनके ऊपर जब हमने ऑपरेशन लगाई जो आंसर आया वो सारे क्या है हमारे इवन नंबर्स। ठीक है, इसका कोई रीजन है? हाँ जी, ये आपकी बुक है। तो हम 8 तरीके से 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स को हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब इसने कहा इज देयर अ वे टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, कि क्या क्यों हो रहा है भैया। इसके बाद हम अगले 4 करके देखेंगे। ठीक है, अगले 4 ले सकते हो आप 5 6 7 8, कोई भी 4 एक और करके देखेंगे। तो उसमें हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे कॉन्जुगेटिव नंबर्स थे 4, उनका जब भी हमने ऑपरेशन लगाई तो आंसर क्या आया हमारा इवन नंबर। अब उसके साथ रिलेट करेगा एक और रिजल्ट को, क्या कहता है लेट्स कंसीडर एनी ऑफ द 8 एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड फॉर नो थिंक ऑफ द रूल्स फॉर पैरिटी, अच्छा पैरिटी, ठीक है, ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स।
ये कहता है ये जो भी हमने ऑपरेशन अप्लाई की है, जो भी ऑपरेशन हमने लगाई है 3 4 5 6 पे, उनमें से 3 4 5 6 में से जिसका भी हम सिंबल चेंज करेंगे, जिसका भी मान लो सिंबल चेंज किया, मान लो हमने किया ये वाला सिंबल चेंज किया 6 का साइन चेंज किया, देखो प्लस का माइनस किया ना, जैसे ही हम सिंबल चेंज करेंगे, किसका किया है 6, तो आंसर आएगा हमारा ये वाला ABCD 2D आंसर आएगा 2D। इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2D का मतलब है 6 का डबल क्या होएगा भाई 12। अब इनका डिफरेंस देख लो कितना आया 12। ठीक है, कोई और ऑपरेशन देख ले, यहाँ देख ले, ये मान लो 5 है, 5 का हमने ऑपरेशन चेंज की, क्या आया -5। अब इनका जो डिफरेंस आएगा इन दोनों में क्या चेंज आया भाई, कितने का चेंज आया भाई, 5 का डबल क्या होएगा 10। अब 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आया 8। ठीक है, तो ये होता है कि भी किसी भी डिजिट का जब आपने सिंबल चेंज किया, तो जैसे यहाँ पे B का सिंबल चेंज किया इसने बुक में, A + B ये था, यहाँ पे इसने B का सिंबल चेंज किया है ऑपरेशन में, तो क्या आया डबल B का डबल, उसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस ही निकाल के देखिए। चेंज का मतलब क्या है, क्या चेंज है, मान लो किसी की हाइट 5 फुट है और कुछ दिन के बाद कहते भी क्या चेंज आया, तो इसका मतलब वो जो जितनी बड़ी है, जो हाइट बढ़ेगी, जो डिफरेंस आएगा वही तो आप बताएंगे कि ये चेंज आया है। यहाँ पे भी यही कहा है कि जब किसी भी उसका सिंबल चेंज करेंगे और उसमें क्या चेंज आएगा, मतलब उन दोनों का डिफरेंस, जो पहले ऑपरेशन थी और सिंबल चेंज करने के बाद जो ऑपरेशन से आंसर आया है, उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। तो वही यहाँ पे बताया है, अगर हम 4 का सिंबल चेंज करें, 4 वाले का ये वाला, ठीक है, 4 का सिंबल चेंज करा, इसका कितना आंसर है 18। 4 का सिंबल चेंज किया, 4 का डबल क्या हुआ 8, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आया 10। राइट, तो ये हमारी ऑपरेशन थी। साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बन रहे हैं, जो आ सकते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 consecutive numbers is 34. What are these numbers? ठीक है, हाँ जी, क्या नंबर्स होंगे, तो लगातार नंबर हम लेट करेंगे, लेट x, अगली आ जाएगी x + 1, x + 2, x + 3, ये 4 नंबर हमने ले लिए हैं। 4 नंबर है ना, लगातार है तो एक एक बढ़ता गया हमारा। ठीक है, बी द नंबर्स। ठीक है, अब भाई इनका सम कितना दिया है चारों का 34, यानी कि x + x + 1 + x + 2 + x + 3 = 34। ये आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सम कितना दिया है 34। ठीक है, ऐड किया भी x को 4 टाइम्स ऐड किया, कितना आया 4x। ठीक है, हाँ जी, प्लस ये आएगा 6 = 34। ठीक है, ये आया 4x = 34 - 6, कितना आया 28। x की वैल्यू कितनी आ गई है 28/4, दैट इज 4 × 7 = 28। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, पहला था भाई x क्या है 7, अगला एक ज्यादा यानी कि 8, उससे ज्यादा 9, एक ज्यादा 10, तो ये हमारे गए 7 8 9 10। लगातार हमारे 4 ऐसे नंबर्स आ गए जिनका सम करे तो कितना आएगा 34। ठीक है, ऐसे हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं मान लो बोलूं कि 20 को आप एक्सप्रेस करो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के सम के रूप में, और वो होने चाहिए 4,
ठीक है। तो आप लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 20 और वो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे फिर लगातार हमारी 4 टर्म्स निकल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा जैसे जैसे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देन उसके बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है सपोज P is the greatest of 5 consecutive numbers, so the other 4 numbers अब है describe the other 4 numbers. Describe the other 4 numbers in terms of P. ये कहता है कि P को सबसे बड़ी वैल्यू दी है, P ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ी है। कितनी? 5 कॉन्जुगेटिव नंबर्स में से ये सबसे बड़ी है। हमें बाकी की 4 निकालनी है, तो ये सबसे बड़ी है। अगली क्या आ जाएगी भाई? P है ना, और हमें निकालनी 5 होनी चाहिए, तो P माइनस 4, P माइनस 3, P माइनस 2, P माइनस 1, ये आ गई भाई 5। सबसे बड़ी है P। अगली हो जाएगी एक कम P माइनस 1, उससे अगली P माइनस 2, उससे अगली P माइनस 3, उससे अगली P माइनस 4। ठीक है, आप इसको आगे लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख दो, वही सबसे बड़ी है P, उससे कम क्या हो जाएगी P माइनस 1, उससे छोटी P माइनस 2, उससे छोटी P माइनस 3, उससे छोटी P माइनस 4। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, चाहे तो इसे चाहे फिर ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेंगे हम, ट्रू और फॉल्स में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में अब है फॉर ईच स्टेटमेंट determine whether it is true, always true, sometimes true और never true। ये बताना है कि जो भी स्टेटमेंट अब दी होगी उसके बारे में बताना है कि वो हमेशा सच होता है, कभी कभार या कभी नहीं। ठीक है, कभी सच नहीं होता। अच्छा, पहला है, फर्स्ट है द सम ऑफ 2 even numbers is a multiple of 3। ये कहता है 2 इवन नंबर का सम हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 लिया और 4 ले लिया, 2 इवन नंबर बोला ना, 2 + 4 क्या है 6, क्या है विच इज मल्टीपल ऑफ 3। 3 की टेबल में आता है भाई, मल्टीपल ऑफ 3। और कोई लेके देख लेते हैं, 2 + 8 दोनों इवन नंबर है, कितना आया 10। अब 10 तो मल्टीपल नहीं है, विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होना चाहिए, सम टाइम, ऑलवेज के नेवर। तो एक टाइम पे हाँ हो गया, एक टाइम पे ना, इसका मतलब क्या आएगा हमारा आंसर सम टाइम। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट इज समटाइम्स ट्रू, राइट। नेक्स्ट इसका पार्ट नेक्स्ट है, इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9।
कि जो 18 की टेबल में नहीं आता वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब जो 18 से डिवाइड नहीं होता वो 9 से भी डिवाइड नहीं होता। ये देखना कि हमेशा ट्रू है या सम टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिया जो 12 है, 12 वो 18 से डिविजिबल नहीं है, 12 और 9 से भी नहीं है, ठीक है। विच इज not divisible by 18, it is also not divisible by 9। यहाँ तक तो हमें दिख रहा है कि भी ये ट्रू है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 9 is not divisible by 18। 18 से 9 डिवाइड नहीं होता क्योंकि 9 तो छोटा हो गया ना, बट 9 is divisible by 9। 9 की टेबल में 9 तो आएगा ही, 18 से नहीं होता लेकिन 9 से हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी ट्रू हो रही है, यहाँ पे हमारी फॉल्स जा रही है। इसका मतलब फिर से क्या आएगा, समटाइम्स ट्रू, राइट। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड में है इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6 देन देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इफ टू नंबर्स are not divisible by 6 then their sum is not divisible by 6, ठीक है। अब ऐसा कोई एग्जांपल देना है कि जो 6 से डिवाइड नहीं होता दो नंबर, उनका सम भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसा कुछ एग्जांपल लेना है, ठीक है। देखते हैं, हमने लिया, क्या लेंगे, दो नंबर जो 6 से डिवाइड नहीं होते। हम लेते 4 and 8। 4 and 8 both are not divisible by 6, बट 4 plus 8 कितना है भाई, 12। जो इनका सम है 12 वो तो 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बट 4 plus 8 is equal to 12 is divisible by 6, ठीक है। अब भाई और कोई एग्जांपल लेके देखें, यहाँ तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया, राइट। कोई और नंबर से लेके देख लो, दो नंबर्स 6 से 10 और 8, 10 और 8 ले सकते हैं ना, 10 6 से डिवाइड है ना 8, लेकिन 10 plus 8 क्या आएगा, 18, जो कि 6 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन ये हर केस के लिए नहीं है, राइट। जैसे अब एक और एग्जांपल, हम यहाँ पे हमने ट्रू वाला लिया, अब मैं फॉल्स वाला ले रही हूँ। 4 and 5 both are not divisible by 6, दोनों ही 6 से डिविजिबल नहीं है। अब इनका सम लिया एंड 4 plus 5 कितना है, 9 is also not divisible by 6। ये तो स्टेटमेंट में दिया था कि अगर दो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होते तो उनका सम भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे तो हमारा ट्रू जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हमारा, भाई यहाँ पे फॉल्स जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, ट्रू जा रहा है कि भाई अगर दो नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो रहे तो उनका सम भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जब एक केस में ट्रू जा रहा हो, एक में फॉल्स, तो हम क्या लिख देंगे, समटाइम्स ट्रू, कि कभी कभार किसी किसी सिचुएशन के लिए ट्रू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ है द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड जो 6 की टेबल है, जो 9 की टेबल है,
उनकी टर्म्स को, कोई दो टर्म्स हम लेंगे, ऐड करेंगे। मल्टीपल ऑफ 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 कि 6 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल, उनका सम 3 का मल्टीपल होगा। ये हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले ले भाई। ये हमने लिया 6 का मल्टीपल, कोई भी ले लो। मैंने लिया 12 ले लेती हूँ, 6 2 जा ले लो, 12 लिया। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 18 उसका ले लो। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, इनका सम लो गई। 12 प्लस 18 कितना आया? 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसके भाई कितने भी एग्जाम्पल लो, ये हमेशा ट्रू जाएगा, ऑलवेज ट्रू। एक दो एग्जाम्पल और लेके देख सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने 6 ही ले लिया, 6 खुद ही, 6 1 जा 6 ना, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 और 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ये सम कितना आएगा? 15, जो 3 का क्या है? मल्टीपल है। सॉरी। तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। ये और देख ले भाई, आपकी बारिश ने कहा है सम ऑफ मल्टीपल ऑफ, क्या है? मल्टीपल ऑफ 6। हाँ, 6 का जो मल्टीपल है और जो 3 का मल्टीपल है, उनका जब सम करेंगे जो भी आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल। देखते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने लिया 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यही ले लिया सेम ही, 6 1 जा 6। ठीक है, एंड 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 6 प्लस 3 कितना आया भाई? 9। और 9 क्या है? इज अ मल्टीपल ऑफ 9। यहां से तो ये ट्रू जा रहा है। अब और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। एंड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 6 इज मल्टीपल ऑफ 3। 6 की टेबल से 6 ले लिया, 6 1 जा 6, और 6 ही हमने 3 की टेबल से ले लिया, 6 3 2 जा 6। बट इनका जो सम है 6 प्लस 6 वो क्या आएगा? 12, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, जो 9 की टेबल में आता नहीं है। इसका मतलब समटाइम्स ट्रू। अब तक जितना भी हमने किया है उसका थोड़ा, जो भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने किए। ठीक है, अब थोड़ा सा डिविजिबल टेस्ट देखते हैं, वो कल के क्वेश्चन में यूज होंगे। पहला है डिविजिबल बाय 2। अच्छा, 2 से डिवाइड कौन होते हैं? कितनी बड़ी संख्या हो, लाखों में हो, करोड़ों में, हजारों में हो, हमें क्या देखना होता है? लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस। इफ यूनिट प्लेस इज divisible by 2, then whole number, जो भी पूरा का पूरा नंबर दिया होगा, whole number is also divisible by 2। ठीक है, जैसे मान लो 58,738 है, लास्ट में क्या भाई? 8। लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए लास्ट वाला, तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अब है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 में क्या देखते हैं? सम ऑफ, इफ सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 3, then whole number
whole number is divisible by 3। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 5858 ये चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 5 + 8 + 7 + 3 + 8 ये देखते हैं भाई। यहाँ तक हो गया 20, 28 + 3 दैट इज 31। क्या 31 3 से डिविजिबल होगा? नहीं ना, तो इसका मतलब नो, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सेम 3 के लिए होगा और सेम 9 के लिए होगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 9 सेम, उसमें भी हमें सम देखना होता है। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 8, इनका लगभग सेम होगा। 4 में हमें देखना होता है इफ लास्ट टू डिजिट नंबर is divisible by 4, then whole number। अब जैसे ये वाला था, लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या हुआ? 38 4 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या देखते हैं? इफ लास्ट 3 डिजिट नंबर, अच्छा लास्ट 3 यानी कि 738, इसको देखना है क्या ये 8 की टेबल 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 9 = 72, 1 18 नहीं हो रहा। ठीक है, if last 3 digit number is divisible by 8, then whole number is divisible by 8। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब 5 divisible by 5। अगर लास्ट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, ठीक है, इफ यूनिट प्लेस इज 0 और 5, इन दोनों में से कोई एक हो, 0 हो या तो 5, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल। देन वोल नंबर, पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट 6 है, डिविजिबल बाय 6। इफ इसका लिख देंगे डिविजिबल बाय 2 प्लस डिविजिबल बाय 3 कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। वो फिर किससे डिवाइड हो जाएगा? इससे, 6 से। मान लो 2 1 6 है, 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 इवन नंबर है, मतलब 0 2 4 6 8। 3 से डिविजिबल में इनका सम देखते हैं, 2 + 1 3, 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो ये 6 से भी होगा। मान लो कोई नंबर है जो सिर्फ 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, यही कर दिया मैंने 8। अब ये 2 से तो डिविजिबल है, सम करेंगे तो 11 आएगा, और 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। राइट, ओके। अब आते हैं 7, डिविजिबल बाय 7। 7 का थोड़ा सा टफ है, जैसे 55,338 ये है। इसमें क्या करते हैं? लास्ट वाले का डबल करते हैं। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट का डबल करते हैं। जैसे मान लो इसका आएगा 16, अब इसको हाइड करते हैं और 16 इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, अब जो आंसर आएगा, अब इसका डबल होगा। ये जब तक चलता जाएगा, जब तक ये पूरी 7 से डिविजिबल आ जाए या फिर 0 आ जाए। ठीक है, इसका डबल होगा 7 2 जा 14,
इसमें से 14 माइनस होगा, ऐसे हाइड करते जाएंगे, लास्ट का डबल माइनस होता जाएगा। फिर से लास्ट वाले का डबल होगा 14, और ये 7 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। स्टेटमेंट में क्या लिखे हैं आपकी उसमें दिया होगा बुक में, डिविजिबल बाय 7। ये प्रोसेस जब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक लास्ट में हमारा मल्टीपल ऑफ 7 या 0 नहीं आ जाता। और प्रोसेस में क्या है, यूनिट प्लेस का डबल करके और अगली संख्या से हमें माइनस करना होता है। ठीक है, डिविजिबल बाय 8 हो चुका, डिविजिबल बाय 9 का भी हो चुका। हाँ, 3 और 9 लिखवाया था ना, 3 और 9 हो गया, 4 और 8 हो चुका है, 9 भी हो गया है। 10 का सबको ही पता है, 10 का डिविजिबल क्या होता है, डिविजिबल बाय 10। अगर यूनिट प्लेस क्या हो, इफ यूनिट प्लेस इज 0, अगर लास्ट वाला प्लेस 0 है तो वो 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये 1-2 नंबर का है, डिविजिबिलिटी सबकी चेक नहीं करते हैं। वैसे ही आ सकता है कि 3 से डिविजिबल कौन है, 4 से डिविजिबल कौन है, तो थोड़ा सा बस हल्का हल्का रिवाइज कर लेते हैं कि 11 से डिविजिबल कौन है। इसमें क्या करते हैं, अगेन यही नंबर ले लेते हैं 5 5 3 3 8। इसमें क्या करते हैं, जो ऑड प्लेस के नंबर्स हैं, ऑड वाले, उनका सम 5 + 3 + 8, और जो इवन प्लेस का जो है उनका सम करते हैं और माइनस कर देंगे। या तो वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। या 16, 8 आया। अब 8 तो 11 का मल्टीपल नहीं है ना, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। डिविजिबल बाय 12, 12 के लिए क्या होता है, डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 4। 3 और 4 की कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे, 3 और 4 की कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे वो 12 से डिविजिबल होगा। 3 का क्या था, डिजिट का सम, जितना बड़ा डिजिट होगा उसका सम, 5 + 5 + 3 + 3 + 8, सम निकालेंगे। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल में क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। ये हल्का हल्का रिमाइंड करने की जरूरत है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन जस्ट समझाई है, लिखवाई नहीं है। 11 की है, 7 की है, ये लिखने के लिए नहीं आती है, अगर आपको लिखने के लिए चाहिए तो है अवेलेबल। ठीक है, ये जस्ट आप समझ लें, 11 से डिवाइड करते तो क्या करते हैं, 7 से करते तो क्या करते हैं। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन ही है, और 1-2 कॉन्जुगेटिव पे बेस हमने क्वेश्चन किए।